गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं अब केमिस्ट्री 2 फर्स्ट चैप्टर। ओके, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स। बट ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ अबाउट केमिस्ट्री 2। आपने 11th में भी पढ़ा होगा एंड नाउ यू आर स्टडिंग इट इन 12th। ओके, सो इट इज़ हाईली वोलेटाइल सब्जेक्ट। वोलेटाइल से मतलब है आप पढ़ोगे, जितना तेज़ी से पढ़ोगे उतनी ही तेज़ी से भूलोगे सब्जेक्ट को। ओके, सो आपको क्या करना, आपको ये करना है कि आप रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। अदरवाइज इट विल ऑफ नो यूज टू टेक एनी लेक्चर और टू स्टडी एनीथिंग इन दिस। ओके, सो केमिस्ट्री 2 इज़ ए चैप्टर ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, सब्जेक्ट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो आपको याद रहेगा। सिंपल। एंड अनदर थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिगार्डिंग दिस यू मस्ट हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे टर्म्स लूँगा और उनको बताने के लिए ये बताऊँगा कि कहाँ से आप उसमें स्टडी कर सकते हो। तो मेक श्योर दैट यू गो ऑन यूट्यूब एंड और एनी अदर वेरेवर आई से, आप वहाँ जाओ, उसे स्टडी करो, उसका नोट्स बनाओ और उसे लिख के रखो, उसको रेगुलर रिवाइज भी करते रहो। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट। ओके, बिकॉज वाई इट विल बी डिफ़िकल्ट, नाउ इन 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री यू आर नॉट गोइंग टू हैव कंसेप्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास है फंक्शनल ग्रुप जिसकी स्टडी होगी। जैसे हेलो एल्केन्स, हेलो ग्रुप that is halogen group. Okay, halogen group, what are halogen group? Fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene. ठीक है, that is group 17 element of periodic table. फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे अबाउट अल्कोहल्स, अल्कोहल ग्रुप that is OH group. ठीक है, when OH group attached in benzene ring becomes phenol, so alcohol and phenols. इस ग्रुप के बारे में पूरा चैप्टर है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। Then next you will go to carboxylic acid, that is aldehyde, ketones and carboxylic acid. Functional group होगा COOH, COOH. So पूरा चैप्टर इसके ऊपर है, इस फंक्शनल ग्रुप की स्टडी के ऊपर है ये ठीक है, अभी मैं बताता हूँ इसमें जब हम एक फंक्शनल ग्रुप की स्टडी मतलब क्या पढ़ेंगे उसके अंदर। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा अमाइंस। सो अमाइंस इज़ नथिंग बट NH3 ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप की स्टडी है पूरी। सो बेसिकली ऐसा है कि यू आर नॉट गोइंग टू हैव मच कंसेप्ट्स इन 12th स्टैंडर्ड, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट ओके, सो आपको कंसेप्ट 11th स्टैंडर्ड के अच्छे से रिवाइज करने चाहिए, याद होना चाहिए। नहीं है तो मैं लिंक्स बताऊंगा, वहाँ पे जाइए, आप ढूंढिए और उसको स्टडी कीजिए। ठीक है, देन अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी आप लोग को जान लेना चाहिए, दैट इज़ अबाउट IUPAC नेम। ठीक है, आप 11th स्टैंडर्ड की बुक वापस उठाइए, IUPAC नेम रिवाइज कीजिए। ठीक है, या फिर दिस इज़ द बेस्ट सोर्स, और गो टू यूट्यूब एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देयर। IUPAC नेमिंग मैं यहाँ पे भी बताऊँगा आपको कि कैसे स्टार्ट करना है एक बार, बट बाय ओनली वीडियो लेक्चर इट विल बी डिफ़िकल्ट। सो आप 11th स्टैंडर्ड का भी लेके ट्राई कीजिए ज़रूर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स। हेलो अल्केन्स, देखो लास्ट के इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ANES है हेलो एल्केन्स में। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अल्केन्स होंगे, दैट इज़ ऑल विल बी सिंगल बॉन्डेड वन। एंड हेलोरिन्स, चैप्टर हेलोरिन्स के एंड में 4 वर्ड देखिए, ENES। सो ये फर्स्ट में ANES था, हमें उस A से ही मालूम पड़ गया कि ये अल्केन का A है। ऑल अल्केन्स हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम। ओके,
So in haloalkanes we had halogen group attached to carbon chain which has only single bond. Clear? I once again repeat. By haloalkanes we understand we will have to study halogen group, okay, attached to carbon chain in which carbon atoms are linked in a single bond. So similarly halorenes becomes those group, that is halogen group attached to carbon chains in which carbons may have at least one single double bond in it. ठीक है, will have at least one double bond in it. ठीक है, so it becomes halorenes. अब इसमें ओपन स्ट्रक्चर भी आता है, क्लोज स्ट्रक्चर भी होता है, एंड इन क्लोज स्ट्रक्चर देयर इज वन अनदर स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बेंजीन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो आपको एक जनरल आइडिया मिल रहा है कि हेलोजन ग्रुप तो क्लियर है ना सबको, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटाइन. हम किसके साथ में मैक्सिमम रिएक्शन देखेंगे? अबाउट क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के साथ में ही रिएक्शन ज़्यादातर देखेंगे. फ्लोरीन के साथ में इट बिकम्स हाइपर एक्टिव, सो वो अवॉइड किया जाता है, बट समवेयर यू विल हैव टू स्टडी, कहीं एंड बट पूरा आपका केमिस्ट्री 2 विल बी डोमिनेटेड बाय इन हेलोजेंस में क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है, तो एक ब्रॉडली समझ में आ रहा है आपको कैसा रहेगा. सिंगल ओपन चेन सिंगल बॉन्डेड, डबल चेन बट डबल बॉन्ड बट ओपन चेन, क्लोज चेन सिंगल बॉन्डेड, क्लोज चेन डबल बॉन्डेड एंड बेंजीन स्ट्रक्चर. ठीक है, अब नाउ 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा स्पेशलिटी अबाउट बेंजीन स्ट्रक्चर इज इट हैज़ अल्टरनेट डबल बॉन्ड इन इट. ओके, then two more important things that you need to know before the starting of this chapter is IUPAC naming and hybridization of carbon atoms, जो मैं अभी बता दे रहा हूँ. IUPAC नेमिंग हम जब स्टार्ट करेंगे, जब ये क्लासिफिक नॉमेनक्लेचर लेंगे तब कर लेंगे, बट हाइब्रिडाइजेशन आप जाइए स्टडी कीजिए यूट्यूब पे, बहुत सारे अच्छे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे. ओके, बट यहाँ पे कंक्लूसिव एक मैं बोल रहा हूँ कि वेन एवर यू थिंक यू विल सी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, दैट विल सिग्निफाई, इसका मतलब ये होगा कि दैट कार्बन एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ है विल बी बॉन्डेड ओनली बाय सिंगल बॉन्ड. ठीक है, मतलब वो कार्बन एटम सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है किसी भी एटम से. ठीक है, जब sp2 हाइब्रिडाइज हमने सुना तो इसका मतलब है कि वो कार्बन एटम जो sp2 हाइब्रिडाइज हुआ है वो डबल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड फॉर्म उसने किया हुआ है. ठीक है, और जब sp3 हाइब्रिडाइज हम सुनते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग ये होगा कि वो कार्बन एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज हुआ है उसने ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है. ठीक है, सो sp3 हाइब्रिडाइज मीन्स सिंगल बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइज मीन्स डबल बॉन्ड एंड sp हाइब्रिडाइज मीन्स ट्रिपल बॉन्ड. Triple bond is sp hybridized. Okay, so basically starting with the first line of the chapter, replacement of hydrogen atom in aliphatic or aromatic hydrocarbon by halogen results in the formation of alkyl halide and aryl halide. हाँ, स्टार्टिंग से पहले एक और कि चैप्टर में पूरा होगा क्या फंक्शनल ग्रुप के बारे में. तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली वो क्या है,
कैसे फॉर्म, उनका नेमिंग क्या कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, नेमिंग कैसे होगा, ठीक है। देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन उनके क्या होंगे, उनका यूजेस कैसा होगा, एंड इफ़ देयर आर एनी स्पेशल कंपाउंड उसके बारे में सारा चैप्टर इसी तरीके से प्रोसीड करेगा, जितना भी बताया मैंने, 4-5 चैप्टर, ठीक है। अबाउट व्हाट इज़ दैट फंक्शनल ग्रुप, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, व्हाट आर देयर यूजेस का मीनिंग, रिएक्शन विद वेरियस डिफरेंट एसिड्स एंड मेटल्स, केमिकल्स, and then if any special compound in that. Okay, so now properly start करते हैं। देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज नथिंग बट स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड, एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज क्लोज चेन कार्बन कंपाउंड। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय एन हेलोजन ग्रुप, ठीक है, फॉर्म्स अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन एंड अराइल हैलाइड और हेलोरीन रिस्पेक्टिवली। हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मार्क कर लो इस वर्ड को, लाइन को। हेलो एल्केन कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप आपको मालूम है, आर ग्रुप जिसे हम बोलते हैं, एंड हेलोरीन्स कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और अराइल ग्रुप, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए। हेलोजन कंटेन, हेलोजन में क्या होगा, हेलो एल्केन्स में क्या होगा, सॉरी, हेलो X group, that is halogen group, will be attached to sp3 hybridized carbon atom, and in halorine halogen group will attach to sp2 hybridized carbon atom. Okay, then next जो अब आगे से है, that is the uses of halogen compound, ठीक है, उनके डिफरेंट वेरियस लाइफ के फॉर्म्स, लाइफ में यूज़ कहाँ कहाँ आते हैं, वो है, आप स्टडी करना इसे बेसिकली। ओके, एंड इतना स्टडी करना, जो बताया है मैंने वो देखना सारा टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, नेमिंग, IUPAC नेमिंग, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ये दो टॉपिक तो मिनिमम देखोगे आप लोग। ओके, अगर पढ़े हो अच्छे से आता है तो भी रिवाइज करोगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू with the classification in the next lecture. Okay, chalo, thank you. Good morning students.